बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर कमर फारूक और आज एक अहम मसले की तरफ मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि बार्सिलोना स्पेन के अंदर मार्च अप्रैल से लेकर जुलाई के एंड तक तकरीबन 70 के करीब पाकिस्तानी वफात पा गए, जिसमें हरकत कल्ब बंद होने से और दीगर बीमारियों की वजह से। तो सबसे बड़ा जो मसला सामने आता है वो ये होता है कि अक्सर दोस्तों की इंश्योरेंस नहीं होती और ख़ुद इस हसीयत के हामिल नहीं होते कि हम अपनी जो मैयत है उसको पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर सकें। मुख्तलिफ़ जगहों पर कौंसल जनरल बार्सिलोना मुराद अली वज़ीर साहब ने भी इस बात की लोगों के सामने इल्तिजा की है कि अपनी इंश्योरेंस ज़रूर करवाएँ, मजहबी जमात के साथ करवाएँ। आपके अपने मोहल्ले की, अगर गांव की, शहर की कोई मकामी आपकी कोई तंजीम है उसके साथ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि ये आखिरत का जो मरहला है वो बाइज़्ज़त तरीके से हल हो सके, आप बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान चले जाएँ। तो आज मेरे साथ अरशद अतारी साहब मौजूद हैं, दावत इस्लामी कतलोनिया के निगरान हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से दावत इस्लामी क्या कर रही है। जी अरशद साहब, ये बताइएगा कि तदफीन के हवाले से, इंश्योरेंस के हवाले से मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातें जो काम कर रही हैं, लोग समाजी तौर पर भी यहाँ पर 5-6 क्या मुझे इल्म है जो तंजीमात हैं तदफीन के हवाले से, इंश्योरेंस के हवाले से। तो आप भी ये सिलसिला है आपके पास भी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपने मौका दिया ये बात करने का मुझे। तो दूसरा ये था कि तकरीबन आप सबको यहाँ पे जो कम्युनिटी अपनी उनको पता है, तकरीबन 3 साल से यहाँ पे दाव सामी ने डेथ कमेटी बनाई हुई है FSF के नाम से, फ्यूनरल सर्विसेज फंड के नाम से। तो बाकायदा तौर पे इस साल हमने जो जनवरी गुजरा 2023 का, इसके अंदर बाकायदा हमने एक इस्लामी भाई हायर किया है, यानी कि एम्प्लॉय हायर किया है, जिसकी डेली में ड्यूटी की ये शामिल है कि वो बंदा डेली ऑफिस में बैठता है 2 से 6, रोज़ाना 2 से 6 उनकी ड्यूटी होती है। अल्फोंसो 3 से 434 नंबर बरोना में ये ऑफिस है अपना। रोज़ाना 2 से 6 उनकी ड्यूटी होती है। आजकल छुट्टियां हैं, अगस्त में, इसलिए वो छुट्टियों पे हैं। तो जुम्मा और इतवार को निकाल के 5 दिन वो वहाँ पे देते हैं। तो अब दोबारा कब ऑफिस शुरू होगा? 5 सितंबर को इंशाल्लाह। सही इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टर्म आउट के जो ये चल रहा निज़ाम, इसमें बाकायदा जो काम शुरू किया है जनवरी में किया है 2023 में, तो अब तक तकरीबन 1500 अफराद बाकायदा रजिस्टर हो चुके हैं। सही, 1500 अफराद। तो रजिस्टर्ड होने का तरीका क्या है, किस तरह बंदा रजिस्टर्ड हो सकता है? आपने ऑफिस का तो बता दिया, ऑफिस चले गए बंदा। बहुत ही आसान तरीका है। पहला तो यह है कि अगर किसी के पास मेरा नंबर हो तो मुझे मैसेज करे, मैं उनको फॉर्म सेंड कर देता हूँ। वो फॉर्म फिल करके ऑफिस में लेके आना, वहाँ पे हमारे इस्लामी भाई मौजूद हैं, वो फॉर्म उनसे लेते हैं, उसी वक्त उनसे ऑनलाइन वो फॉर्म उनका सबमिट कर देते हैं। उसमें 10-15 दिन वो देते हैं कि आप जब तक आपको मैसेज नहीं आ जाता, मेल नहीं आ जाती, तो तब तक आप रजिस्टर नहीं होंगे। लेकिन जब मेल आ जाती तो बंदा वो रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर्ड होने की फ़ीस कितनी है? फीस इसमें कोई हमने फिक्स नहीं की हुई, जो जिसकी जितनी हैसियत है वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे सकता है। भाई बाद वो ऐसे भी आए हैं हमारे पास जिनके पास कोई भी पैसा नहीं, तो लेकिन हमने फिर भी उनको रजिस्टर किया है। यानी आना ज़रूरी है, साल बाद रिन्यू करने के लिए भी। कोई शराइत पैसे है? ना भी हो जी, शराइत है। कौन सी शराइत है? मसलन कोई शराइत अब कुछ उसमें कुछ जो शराइत है वो फार्म के ऊपर ही मेरे ख्याल में मुनासिब रहेगा। नहीं, जिस तरह दूसरी तदफीन कमेटीज़ जो हैं वो बीमारी के हवाले से, एज के हवाले से कहते हैं कि आपकी अगर इतनी एज होगी है तो वो नहीं रजिस्टर करते आपको, वो समझते शायद ये अब मरने वाला है, क्योंकि मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है, जवानी में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है, कई दफ़ा बुढ़ापे में भी बंदा लंबी ज़िंदगी जीता है। तो इस तरह की शराइत भी है बीमारी के हवाले से? ऐसी कोई शर्त नहीं है, ना एज की कोई शर्त है। हाँ ये है कि ऐसा कोई बंदा जो वेंटिलेटर पे लेटा हो तो उसकी हम नहीं करते। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये सहूलत दे रहे हैं कि यार उससे पहले आ जाएं और आके अपना नाम दर्ज करवाएं। बंदा चल के आना चाहिए एक दफ़ा बस। लेकिन अगर कोई वेंटिलेटर वाला आ जाए तो उसकी बतौर इंसान, बतौर मुसलमान कोई हम अखलाकी तौर पे हम ये करते हैं कि अगर अल्लाह ना करे वो इंतकाल कर जाए तो हम ये कि जो हमारे सेंटर्स हैं, मसाजिद हैं, वहाँ पे झोली वगैरह लगा के उनकी मदद कर देते हैं। यही हम कर सकते हैं। तो बाकी फिर कुछ शराइत होती हैं, उसके मुताबिक ये निज़ाम चलना है। जी
آپ نے مولانا ارشد اطاری صاحب کی گفتگو سنی جو دعوت اسلامی کتالونیہ کے نگران ہیں یہاں پر، تو انہوں نے بالکل آسان کر دیا ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق فیس دے سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق سالانہ جو آپ کی صاحب حیثیت ہے جتنی بھی استطاعت ہے اس کے نہیں ہے مطابق تو پھر بھی آیا اگر ضرور۔ نہیں ہے تب بھی، تو اس سے بڑی آفر اسپین کے اندر کسی جماعت کے پاس نہیں ہے، کسی تدفین کمیٹی کے پاس نہیں ہے۔ تو خدا را جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو 5 ستمبر کے بعد مولانا ارشد اطاری صاحب سے رابطہ کر لیں یا ان کے دفتر پہنچے، دفتر کا جو پتہ ہے وہ انہوں نے الفونسو 13 434 فون نمبر 6620522126، یہ میرا نمبر ہے۔ تو فون یہ کہ میں عرض نمبر کروں گا اس میں جی کہ بعض لوگ ہمارے یہاں پہ کمیونٹی میں ہم نے یہ شروع کیا کہ سہولت کے لیے لوگوں کی نا، لیکن بعض لوگ مذہبی لوگوں کو بھی وہ کہتے ہیں فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ آئیں ہمارے پاس، آ کے فیملی کی سب کی کروائیں، تو لیکن بعض ہوتا ہے کہ باقی ایک بندے کا سب لے کے آ جائیں جو بندہ وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے، جی ہمارے جو بادشاہ وہ ان کی آپ کر دیں، ہم نے اپنی نہیں کرانی فیملی کی ساری کی۔ جب 2-4 دفعہ پتہ کیا ہے تو یا تو بندہ فوت ہو چکا ہوتا ہے جس کی کرانے کے لیے آتے ہیں، یا پھر وہ بندہ صرف آکسیجن وہ ہوتا ہے نا جو وینٹیلیٹر پہ لگا کے 2-4 گھنٹے کے لیے 1-2 دن کے لیے بندے کو زندہ رکھا ہوتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ہمارے لوگ رجسٹر ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی فراڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کا چندہ بکس ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی طرف سے یہ جائے گا چلیں مزید لوگوں کو، جی جس طرح مولانا ارشد اطاری صاحب نے کہا کہ فراڈ سے ہمیں بھی محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں کہ فراڈ زندگی کا سب سے گھنونا فعل ہے جس سے نہ صرف آپ خود متاثر ہوتے ہیں بلکہ جس سے آپ فراڈ کر رہے ہیں وہ بھی متاثر ہوتا ہے، اور بلکہ سوسائٹی ساری اس فراڈ کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے اور وہ کام رک جاتا ہے جس کام میں فراڈ آ جائے۔ تو تمام کمیونٹی سے یہی اپیل ہے کہ وہ تدفین کمیٹی کا ممبر بنے اور کسی قسم کے فراڈ کرنے کی کوشش نہ کرے تاکہ دوسروں کا راستہ کھلا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ ہم سب کا حامی ہونا۔ ذائقوں میں منفرد نام قرطبہ ریسٹورانٹ پورٹ فورم، کھانوں کا مزہ دوبالا، بہترین سی لوکیشن اور پرکشش نظاروں کے ساتھ، نئی انتظامیہ نئے جذبے کے ساتھ، کڑاہی گوشت، تازہ سبزیاں اور فرائی دال ایسی مزیدار کہ آپ دوبارہ آئیں۔ ہم اسپیشلسٹ ہیں چانپ، بکرے کی ران اور پورا روسٹ بکرا، کوئلے والی مرغی اور باربیکیو، وسیع خوبصورت ہال، فیملیز کے لیے الگ پرسکون بیٹھنے کی خوبصورت جگہ، مزیدار کھانوں کے ساتھ خوبصورت یادیں ساتھ لے کر جائیں۔ قرطبہ ریسٹورانٹ آپ کا اپنا ریسٹورانٹ۔